है कि हम अपने जिले डुबोएंगे और फिर उनको दिल्ली को डुबोएंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता हम कहें कि हम तो मरे सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे। भाई हम मरने के लिए अपने आप को क्यों मारेंगे? अगर पानी का नुकसान हुआ है यमुना नदी का, तो पहले तो यमुना जिला ही डूबा। यमुना जिले के 2 गांव उनको खाली कराने पड़े। फिर इसके बाद 20-22 जिले करनाल में इंद्री इलाके के डूबे। मेरा स्वयं हवाई सर्वे में करके आया हूँ। इसके बाद वही पानी करनाल के बाद पानीपत जिले में उसने असर किया। नवादा आर नवादा पार, ये 2 गांव तो मुझे पता है कि जो मैं इसके ऊपर से घूम के आया हूँ। बिल्कुल घरों तक पानी घुसा। इसके बाद यही पानी इसने मार किया सोनीपत में, जो नौर के एरिया में, दिल्ली में घुसा। उसके बाद वो जा करके फरीदाबाद में भी नुकसान किया। हमारा एरिया दिल्ली से ज़्यादा लगता है जमुना पर। तो ये इतनी समझ उनको होनी चाहिए कम से कम इस प्रकार का बयान देने से पहले। मुझे नहीं पता कि उन लोगों की टीम ने ये बयान तैयार किया हो। कोई भी एक मंत्री आया कि हरियाणा को बदनाम करना है। हरियाणा ऐसे बदनाम नहीं होगा। हरियाणा की हमारी अपनी एक पहचान भी है, हरियाणा का स्वभाव भी है। हरियाणा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हरियाणा सेवा तो कर सकता है किसी की। दिल्ली में भी जब पानी की आवश्यकता होती है तो पूर्ति हम ही करते हैं, वरना जो इनका शेयर है दिल्ली का 750 क्यूसेक है, और आज भी हम 1070 क्यूसेक पानी देते हैं इनको। 320 क्यूसेक पानी उसके से ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पहला अधिकार पानी पर पीने वाले लोगों का होता है। तो दिल्ली की पीने की पानी की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। 2 बैराज हमेशा भर के रखते हैं, वो हिस्से का नहीं है, फिर भी हम देते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जितना पानी एक्स्ट्रा दोगे उसका दिल्ली सरकार पेमेंट करेगी। और दिल्ली सरकार की बेशर्मी देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ, पानी रोक नहीं सकते, लेकिन उस 320 क्यूसेक का पैसा नहीं देते हैं। ये इतने जिसको ढीठ करना चाहिए, ढीठ। वरना कोई चीज़ एक पैसे से दी जा रही तो उसका पैसा तो लौटाना ही चाहिए उनको। और अगला विषय मैं बताता हूँ, ये जो ITO का विषय आया। अब ITO के विषय में हमने अपने सारे हिसाब किताब खंगाल लिए हैं। या तो देती थी इंद्रप्रस्थ, जो प्लांट था, कौन सा प्लांट था? इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट था, ठीक है, जो बंद हुआ 2018 तक। उन्होंने पैसा दिया, क्योंकि बहुत पहले से वो हरियाणा और पंजाब के कंट्रोल में होता था। जब हरियाणा घरों का ये रोक दिया जाता है, क्योंकि उस ज़्यादा फ्लो के कारण से, उस प्रेशर के कारण से अगर पानी का रास्ता उसको मिलेगा तो उस सिस्टम को तोड़ देगा, और इसको बंद रखा जाएगा तो वो सिस्टम सुरक्षित रहेगा, और फिर पानी का जो नेचुरल फ्लो है उधर पानी जाएगा। नदियाँ जो हैं वो नेचुरल फ्लो की चीज़ हैं, नहरें नेचुरल फ्लो की चीज़ नहीं है। नहरें मैनमेड हैं, नहरें आवश्यकता के लिए हैं, और अगर एक बार नहर टूट गई तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा किसी इलाके का, ये शायद ही किसी को पता है। यानी भाखड़ा में भी अगर ओवरफ्लो होता है तो नदियों में जाता है, सतलुज में जाएगा, वो भाखड़ा मेन कनाल में नहीं जाएगा। हमारे पास एक समाचार आया कि अब भाखड़ा का जो है लेवल बढ़ रहा है, और भाखड़ा का लेवल बढ़ गया और उन्होंने छोड़ दिया तो पानी हरियाणा में भी आएगा। तो हमने उसी समय कहा कि भाखड़ा का लेवल बढ़ेगा तो पानी छोड़ा जाएगा, तो वो छोड़ा जाएगा सतलुज में। भाखड़ा का पानी नहर में नहीं छोड़ा जाएगा। और जो ये मजाक किया है कि वैसे तो कहते हैं पानी नहीं है, पानी दे दो, पानी दे दो, डूबने के हम हैं, हम अब पानी क्यों नहीं लेते? अब उनके बस का ना तो पानी देना है ना पानी भेजना है। पानी नेचुरल फ्लो से आता है। क्या जो बनी हुई अधूरी एसवाइल है इसमें पानी नहीं आया? क्या बहुत पानी आया। इस अधूरी बनी हुई एसवाइल में हमारी ऋतु बन गई है, तो पंजाब का जो पानी उस इलाके का वर्षा का, या वहाँ जो नाले थे वो बह करके एसवाइल में आया, एसवाइल ने ओवरफ्लो किया तो हमारा अम्बाला जिला डूबा, कुरुक्षेत्र जिला डूबा। ये 2 जिले केवल उस जो अधूरी एसवाइल है उसके कारण से डूबे। लेकिन हमने उनको ब्लेम नहीं दिया, क्योंकि तो एक नेचुरल फ्लो पानी का होता है। अब नेचुरल फ्लो अगर मान लो ये नुकसान करने की बात आती तो ये कौन सा सिद्धांत है कि हम अपने जिले डुबोएंगे और फिर उनको दिल्ली को डुबोएंगे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता हम कहें कि हम तो मरे सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे। भाई हम मरने, लेकिन पहाड़ी राज्यों में और ज़्यादा इस वर्षा ने तांडव किया, और कई वहाँ पर पानी के कारण से भूस्खलन भी हुआ, कई गाड़ियाँ बह गई, कई लोगों की मृत्यु हो गई, मकान गिर गए। वो पानी जो आया है वो भी आकर नीचे, बहाव तो डाउन की तरफ ही आता है, तो उसका नुकसान हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, कई प्रदेशों में हुआ है।
अब किसी भी प्रदेश में नुकसान होता है तो वास्तव में मानवता के नाते हमको दुख कष्ट तो खूब होता है, लेकिन फिर भी हर किसी की सोच अपनी होती है। मैंने तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस दिन कुल्लू में सब हो रहा था तो वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मैंने बात की, और कारण दूसरा भी था कि हमारे कुछ 10-12 लोग हिसार के थे, वहाँ कुल्लू मनाली में फंस गए थे। यहाँ से समाचार मिला तो रात भर उन्होंने किसी तरीके से निकाली वहाँ, लेकिन सुबह उनको वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया, मनाली ले जाया गया। उसका मैंने धन्यवाद भी किया और आश्वासन भी दिया कि हमें भी कोई अगर आपकी आवश्यकता, यानी आपको कोई हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राजनीति से ऊपर उठ करके बातें करनी ज़रूरी होती हैं। तो उस प्रकार से ये सब हुआ है। जितना नुकसान हुआ है क्रम से अम्बाला से शुरू हुआ ये, जहाँ तक यमुना का विषय है, अम्बाला के बाद अम्बाला नहीं, यमुनानगर, यमुनानगर के बाद करनाल, करनाल से पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली, फिर फरीदाबाद और पलवल। कल दोपहर से ये मान के चलना चाहिए कि पलवल में सबसे बड़ी समस्या थी। आज इस समय तक मेरी अभी बात तो नहीं हुई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पानी वहाँ घटना शुरू हो गया होगा, क्योंकि कोई भी पानी जहाँ भी जाता 24 घंटे उसका एक उफान रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इसलिए पलवल से निकल करके वो पानी एरिया और फिर सिरसा। कल सिरसा में यानी रानिया रतिया और सिरसा, इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा उफान था। तो वही स्थिति जैसे मैंने पलवल की बताई, आज उधर भी पानी निकलना शुरू हो गया होगा, डाउन होना शुरू हो गया होगा। तो इस सारे में काफ़ी नुकसान हुआ है, जाने भी गई हैं। अब आंकड़ा तो सब और 2 दिन बाद सब जिलों से सारा इकट्ठा होकर आएगा, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है इसमें अभी 30 के आसपास जाने गई हैं अलग अलग ज़िलों में। और जो ज़िले प्रभावित हुए हैं कम ज़्यादा, क्योंकि इसमें दोनों तरह के ज़िले हैं, बाढ़ प्रभावित भी हैं और वर्षा के पानी के कारण से भी ज़्यादा पानी भरा है वो भी उसमें है। 1385 ऐसे ज़िले प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक्चुअल लॉस बताया जा रहा है वो 403 है। बाकी में लॉस अभी आइडेंटिफाई होना है। काफ़ी इसमें मकान डैमेज हुए हैं, 133 मकान तो पूरे गिरे हैं। ये कल तक की सारे टोटल जो एरिया है जिसमें ये पानी भरा है वो 1,60,000 हेक्टेयर है, अर्थात 4 लाख एकड़। अब इसमें सारे में लॉस होगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी कुछ ज़मीनें खाली थी, कुछ अभी जीरी की बुआई चल रही थी, पौध लग रही थी, और अभी समय ऐसा है कि पानी अगर उतर जाता है तो जहाँ पानी 6 इंच 8 इंच रहेगा तो जीरी की रुपाई दोबारा भी हो जाएगी। जुलाई का महीना ये चीज़ें रिकवर करने लायक हैं। हाँ, बहुत नुकसान होगा तो उसका असेसमेंट थोड़ा सा बाद में होगा। उसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल है, किसानों को एक आ जाएगा कि वो उसमें रजिस्टर करें, फिर उसकी गिरदावरी और उसका जो वो होगा यानी सर्वे होगा वो बाद में होगा। लेकिन बाकी तो जो सर्वे है वो तो डीसी के द्वारा भेज दिया गया है, मकानों का जान गई वो सब उनका भी पता लगाने के बाद पता लगेगा, क्योंकि वो प्रभाव केवल दिल्ली पर नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव फरीदाबाद और पलवल पर भी पड़ेगा। हम तो इन्हीं के बारे में 2 जिले और हमारे भुगतभोगी हैं। और ये जो जोकर बन करके, ठीक है, संवैधानिक पद पर जब तक नहीं होते तब तक मजीद हंसी मजाक में कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, उनका अधिकार भी है, उनका काम भी है, व्यवसाय भी है, लोगों को मनोरंजन करना। लेकिन ये मनोरंजन की बात कि साढ़े को पानी मंगते हैं, हुण पानी क्यों नहीं लेंदे? अरे तुम्हारे हाथ में थोड़ी है ये। और ये 3 महीने तो पानी का ना कभी किसी ने डिमांड की है, पानी अपना सब संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। ये पानी तो बाकी 9 महीने के लिए होता है कि जब आवश्यकता होती है तब सबको अपना शेयर चाहिए। इस पानी को तो हम भी कहते हैं इस समय राजस्थान लेना चाहे ले जाए, लेकिन चैनल होंगे तो भी ले जाएंगे ना। और अगर ये एसवाइल बना देते तो शायद पंजाब थोड़ा सा, हम तो पानी को कैसे निकाल रास्ते से नहरों में जो पानी नेचुरल फ्लो बढ़ता है, जिस एरिया में नहीं बनी हुई वहाँ का पानी तो फिर इनके पास रह गया, जहाँ बन गई वहाँ तो पानी एसवाइल में आ गया फ्लो से।